सबसे अहम रूल आया है, जो तब्दीली आई है, वो ग्रीन कार्ड वालों की शहरियत मनसूखी से मुतालिक है। और इस पे आज हम 6.1। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता 11 दिनों में आने वाली 6 इमिग्रेशन तब्दीलियों की और उन्होंने किस तरीके से इमिग्रेंट्स को मुतासिर किया है। इन सब तब्दीलियों में से जो सबसे अहम रूल आया है, जो तब्दीली आई है, वो ग्रीन कार्ड वालों की शहरियत मनसूखी से मुतालिक है। और इस पे आज हम 6 पॉइंट्स 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें आपने पहले भी सुन रखी हैं, लेकिन हम एक खुलासा लेके आए हैं सामने, ताकि आपको दोबारा से चीज़ें समझ आ सकें कि इस वक्त चल क्या रहा है। अगर हम ये कहें कि 20 जनवरी के बाद से लेके जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के लिए भारी भी रहा है, वहीं पर ट्रंप हुकूमत के लिए उस पर कुछ ना कुछ उनको बैकफुट पे भी जाना पड़ा है। तो सबसे पहले तो हम उसी एक हुक्मनामे से ही आगाज़ कर लेते हैं जहां पर ट्रंप हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा है। और वो जो जज का फ़ैसला है, वफाकी जज का, जिसमें नंबर 1 पे उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो है आर्जी तौर पर रोक दिया है, जिसके ज़रिए वो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर वीज़ा होल्डर के यहाँ पैदा होने वाले जो बच्चे हैं सिटीज़न राइटशिप के ऊपर, उस पे उन्होंने रोक दिया, क्योंकि ट्रंप हुकूमत उस पे अपने उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इस तमाम तर सूरत हाल को, इस कानून को तब्दील करने जा रही थी। लेकिन अब उन्होंने इस हुक्म को न सिर्फ मअतल कर दिया है, बल्कि 7 दिन की अपील का हक भी दिया है कि आप 7 दिनों के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में कानून है, और कानून ये है कि कोई भी बच्चा अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होता है तो उसको यहाँ से उसको अमेरिकी सिटीज़नशिप दे दी जाती है। लेकिन अब ट्रंप हुकूमत ये समझती है कि सिर्फ उसका हक है कि अगर वालिदैन में से दोनों में से एक या तो ग्रीन कार्ड होल्डर हो या फिर अमेरिकी सिटीज़न हो, ये उसका हक है, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हुकूमत को पसपाई का सामना करना पड़ा है इस नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, जो ट्रंप ने इसी माह 4 जुलाई को एक बिग ब्यूटीफुल बिल कानून पास किया, और उस बिल के ज़रिए उन्होंने इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए तारीखी फ़ंड्स रखे हैं। उन फंड्स के ज़रिए ज़ाहिर है ये डायरेक्टली इमिग्रेंट्स को मुतासिर कर रही हैं। उसमें उन्होंने हरासती मराकज़ कायम करने के लिए और जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर 170 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए हैं, और ये जिसमें से 45 अरब डॉलर्स हरासती मराकज़ के लिए मुकर्रर किए गए हैं। असाइलम, उसके अलावा अपील की फ़ीसों में 700 तक इजाफा किया गया है। ठीक है, जब आप असाइलम फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको रिलीफ दिया गया है, तकरीबन $100 फ़ीस रखी गई है। लेकिन जब आपका रिजेक्ट हो जाएगा केस, तो उसके बाद आपको बहुत भारी फ़ीस रखी गई है, तकरीबन को $1100 से ज़ायद है। और यहाँ पर ट्रंप हुकूमत का एक और मंसूबा, जो प्लान है, वो ये है कि जितनी भी असाइलम की दरख्वास्तें, इनको रिजेक्ट कर दिया जाए और इनको अपने मुल्क से निकाल बाहर किया जाए। तो नंबर 2 पे ये मामला है जनाब, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। नंबर 3 जो है ट्रंप इंतज़ामिया ने एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंड्रस और दीगर जो ममालिक के 70,000 से ज़ायद बशिंदे हैं, उनका हमने TPS स्टेटस ख़त्म कर दिया है। टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस था और ये ख़त्म कर दिया गया है। और ये इस फैसले को भी इमिग्रेंट्स अपने ख़िलाफ़ समझ रहे हैं, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 32,000 ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जिनको जो ग्रीन कार्ड को रिवोक करने का फ़ैसला भी किया गया। तो ये भी डायरेक्टली इन्हीं फ़ैसलों की जद में आके जो वो हुआ है। उसके बाद जनाब इन तमाम अफराद को अब जो 1990 में आए थे, अब उनको इस मुल्क से निकालने के लिए एक डेडलाइन भी दे दी गई है कि 1 महीने में आपने मुल्क छोड़ देना है। उसके बाद हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रीन कार्ड की अगर हम बात करें तो रीन्यू करवाने के लिए उसमें भी USCIS के जो तरीक़ाकार है, जिसमें उन्होंने कुछ कवानीन लाए, जिसमें उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ाया, जिसका मकसद ये था कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए और लोगों को उसके बाद ग्रीन कार्ड दिया जाए। तो ये भी इसी मामले में हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स ये सामने आई कि 1000 टाइम एक्स्ट्रा अब लग रहा है। अगर आप रीन्यू करवाते हैं तो 1 महीने में होता था, अब 8 माह से भी ज़ायद वक्त, बल्कि कुछ जगहों पे तो 12 माह से भी ज़ायद वक्त लग रहा है। तो इसलिए
یہ بھی ڈائریکٹلی لوگ اس سے امیگرینٹس متاثر ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو کیس، لیکن اس پہ میں بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو دے چکا ہوں جس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، ٹائم ضرور بڑھ گیا ہے، بٹ جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک رسید دے دی جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ وہ آپ کا سٹیٹس ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو 48 منتھ مطلب 4 سال کا خود بخود ایکسٹینشن مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر نمبر 5 پہ وہ ہے گرین کارڈ کے غلط استعمال پر شہریت منسوخی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں گرین کارڈ لیتے وقت کوئی 2 نمبری کی، فراڈ کیا، فراڈ شادی دکھائی، یا پھر غلط بیانی سے جو گرین کارڈ حاصل کیا، یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ حقائق چھپا کر آپ نے گرین کارڈ تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اب حکومت اس پہ تحقیقات کر رہی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جس کا بھی گرین کارڈ 2 نمبر طریقے سے فیک انفارمیشن پہ حاصل کیا گیا ہے، فراڈ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، فراڈ شادی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، تو اس کی شہریت کو منسوخ کریں گے۔ اگر اس نے گرین کارڈ کے ذریعے شہریت لی ہے تو یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بیک لاک ہے، اتنے لوگوں کی شہریت حاصل کر لی ہے، اب ان کا ریووک کرنے کے لیے حکومت کو سال ہا سال عدالتی محاذ پہ دیکھنا ہوگا، تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ جناب نمبر 6 پہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ امیگرینٹ ورک فورس میں کمی سامنے آئی ہے، اسی ماہ میں رپورٹ سامنے آئی ہے انہی 11 دنوں میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جاب رپورٹ ہے اس کے مطابق امیگرینٹ ورک فورس میں کمی امریکی معیشت کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ بن چکی ہے۔ جنوری سے اب تک 7,35,000 سے زائد غیر ملکی لوگوں کو کی کمی دیکھی گئی ہے، اور جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، بیرون ملک سے لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، ملک بدریاں ہو رہی ہیں، اس تمام تر صورتحال میں اسائلم کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں، تو اس صورتحال میں ملکی اکانومی کو اب نقصان ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جابز ریکوائرڈ ہیں، بندے ریکوائرڈ ہیں، جابز اویلیبل ہیں، بٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ امیگرینٹس متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ ملکی اکانومی ضرور متاثر ہو رہی ہے۔ تو جناب یہ ایک پورا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے کہ اس وقت امریکہ میں چل کیا رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔